कल नाजरूल मेले में पवन अरुणा के फैंस की भीड़ देखने लायक थी। इनकी भीड़ ने अच्छों के रोंगटे खड़े कर दिए। भीड़ को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया था। पवन अरुणा के मंच पर आने का टाइम भी हो गया था, लेकिन भीड़ काबू होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिसकी वजह से पवनदीप अरुणिता को मंच तक आने में काफी टाइम लग गया और अनाउंस कर दिया गया कि पवनदीप अरुणिता अब नहीं आ सकते। ऐसे में शोर शराबे में पवनदीप अरुणिता भी घबराने लगे और उन्हें भी मंच पर आने से डर लगने लगा। लेकिन जब सब शांत हो गए, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो पवनदीप अरुणिता सरप्राइज देते हुए मंच पर एंट्री करते और इनकी एंट्री देखते ही फिर से वही शो शुरू हो चुका होता है। खूब धमाल मचाया जाता है। वहीं इस शो में वैलेंटाइंस डे भी खूब सेलिब्रेट किया गया। पवनदीप को रेड रोज के साथ देखा गया और जब पवनदीप रेड रोज पकड़े हुए थे और इनके लिए शायरी बोली गई कि माली ने फूल को खास बनाया, फूल ने खुशबू को खास बनाया, खुशबू ने मोहब्बत को खास बनाया और मोहब्बत ने लड़की को खास बनाया और लड़की ने ना जाने कितनों को देवदास बनाया। इस शायरी के बाद पवनदीप राजन मंच पर हंसी से लोटपोट हो गए और उन्होंने इन रेड रोज को छोड़ा नहीं, बल्कि मंच पर ही वो इन गुलाब को अपने माइक के पट्टे पर लगाकर परफॉर्मेंस देते दिखाई दिए। उन रेड रोज के साथ गाना गाते दिखाई दिए। वही बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। पवन अरुणा दोनों मोहब्बत वाले गाने भी गाते हैं। पवन अरुणा के लिए मुझको इतना बताए कोई गाना भी गाते हैं। इस गाने को सुनने के बाद अरुणिता मंच पर शर्माती दिखाई दे रही हैं। पवन अरुणिता हाल ही में गुजरात में शो करने गए थे, जहां से इनकी एक बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आ गई। ये शो गुजरात में स्पोर्ट्स ग्राउंड श्री कृष्ण हॉस्पिटल कैंपस करमदास में हुआ, जहां पवनदीप अरुणिता के साथ साथ नेहा करोड़े भी गई थी। हॉस्पिटल कैंपस में जैसे ही पवन अरुणिता ने पैर रखा, ढेर सारे लोग इन्हें छूने के लिए, इन्हें पकड़ने के लिए, इनसे मिलने के लिए इकट्ठा हो गए। कोई इनका हाथ पकड़ रहा था तो कोई इन्हें गिफ्ट दे रहा था। हॉस्पिटल के पेशेंट तक पवनदीप अरुणिता से मिलने के लिए बेताब दिखाई दिए और पवनदीप अरुणिता को अपनी तरफ खींच रहे थे। कुछ लोग तो ऐसे दिखे जो नेहा करोड़े को जानते ही नहीं थे। वीडियो में देख सकते हैं पवनदीप अरुणिता के नाम की चीख पुकार सुनाई दे रही है, लेकिन नेहा करोड़े के नाम की आवाज तक नहीं सुनाई दे रही है। भीड़ में अरुणिता पवन तो दिखाई नहीं दे रहे, वहीं नेहा को कोई पूछ भी नहीं रहा है। नेहा फूलों का गुलदस्ता लेकर एक साइड में खड़ी है, उनके चेहरे पर उदासी भी दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ पवनदीप अरुणिता के फैंस की दीवानगी तो देखिए। एक महिला तो अरुणिता को गले लगाने के लिए आगे बढ़ाती है और अरुणिता का हाथ पकड़कर खींचने लगती है। वहीं पवनदीप अरुणिता अपने फैंस का ये प्यार देखकर इमोशनल हो गए और इतने फैंस को देखकर वो इनसे रूम में मिलने भी जाते हैं, जिसकी वीडियो आप देख ही रहे हैं। एयरपोर्ट से पवनदीप की एक बहुत ही प्यारी वीडियो सामने आई है। जब पवनदीप बंगाल पहुंचे तो जनता का प्यार था, सम्मान था, वो देखने वाला था। फैंस पवन अरुणिता के इस कदर दीवाने मस्ताने हो चुके हैं कि कभी भी कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। एक बार फिर पवनदीप अरुणिता के कुछ ऐसे फैंस का प्यार दिखाते हैं जिसे आप भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे। उनके सम्मान को पवनदीप अरुणिता एक्सेप्ट करते हैं। इस बार तो पवनदीप के दीवानों ने, फैंस ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। जी हाँ, जब पवनदीप बंगाल पहुंचे तो फैंस एयरपोर्ट पर पहुंच चुके और एयरपोर्ट पर उनके लिए तोहफा लेकर पहुंचे, जिसे देखकर पवनदीप के घर वालों की आंखें भर आई होंगी। जी हाँ, पवनदीप के फैंस इस बार उनके लिए कोई चीज नहीं बल्कि आरती की थाली लेकर पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही पवनदीप की आरती उतारी गई, नजर उतारी गई और तिलक किया गया। वीडियो में देख सकते हैं कि पवनदीप मास्क लगाए हुए और एक शख्स आरती की थाली के साथ उनका तिलक करता है और फिर नजर भी उतारता है। ये सब देखकर पवनदीप के घर वालों की आंखें भर आई कि उनके बेटे को कितना प्यार मिल रहा है, कितना सपोर्ट मिल रहा है और पवनदीप ने जिस तरह से अपने माता पिता और शहर का नाम रोशन किया, वो कोई छोटी बात नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि पवनदीप को लोग कोलकाता का दामाद मानते हैं, तो दामाद का स्पेशल स्वागत तो बनता है। और ये सब देखकर अरुणिता अंदर ही अंदर मुस्कुराए जा रही है और वो ऐसे वक्त पर पास से हट जाती है, क्योंकि कुछ ट्रोलर्स भी हैं जो अरुणिता को ट्रोल करने से मानते नहीं है। इनके अलावा एक ऐसा फैन भी देखा गया जिसने पवनदीप अरुणिता के लिए एक वीडियो अपलोड करते हुए कहा है कि पवनदीप अरुणिता जब भी शादी करो आप मुझे जरूर इनवाइट करें, और उन्होंने ये बात पवनदीप अरुणिता को मैसेज करके बोल दी है। इतना ही नहीं, फैन ने कहा कि उन्होंने पवनदीप अरुणिता के लिए स्पेशल तोहफा भी सोच रखा है। वो फैन पवनदीप अरुणिता को तोहफे में स्टोन देना चाहता है। स्टोन को बहुत लोग
उंगली में अंगूठी बनाकर पहनते हैं तो कुछ लोग गले में पैंडल बनाकर पहनते हैं। फैन ने कहा कि वो उनकी राशि का स्टोन बनाकर उंगली में या फिर पैंडल में देंगे, जिसे पहनने के बाद उन्हें खूब तरक्की होगी और वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे। तो आप पवनदीप अरुणिता के इन फैंस के लिए क्या कहना चाहेंगे? और अगर आप भी पवनदीप अरुणिता के फैन हैं तो उनके लिए कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। बाजे गाजे से सिद्धार्थ मल्होत्रा कियारा आडवाणी के द्वारे जाकर उनसे शादी रचाते हैं। शादी में तमाम सेलिब्रिटीज दिखाई दिए। शादी की हल्दी मेहंदी से लेकर हर एक रस्म बहुत खास और प्राइवेट की गई। कियारा सिद्धार्थ की शादी तो बहुत धूमधाम से हुई। वहीं आपको बता दें, कियारा और सिद्धार्थ शादी के बाद सीधे दिल्ली पहुंचे। यहाँ कियारा का ससुराल है और यहाँ 9 फरवरी यानी आज ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं, जिसमें तमाम सेलिब्रिटीज दिखाई देंगे। अब आज का भी ग्रैंड फंक्शन हो जाएगा और फिर ये वापस मुंबई आ जाएंगे। लेकिन इस बीच हर किसी की नजर एक ही टॉपिक पर है। जी हाँ, आप समझ ही गए होंगे कि हम क्या कहने वाले हैं। दरअसल हर तरफ कियारा सिद्धार्थ के हनीमून की चर्चाएं हो रही हैं। हनीमून के लिए ये लवर्स कहाँ जा रहे हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि कियारा सिद्धार्थ ने किस जगह को सेलेक्ट किया है। जी हाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि सिद्धार्थ और कियारा हनीमून के लिए रोम जा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों का फेवरेट डेस्टिनेशन है और इस लोकेशन को कियारा ने अपने कलीरे की डिजाइन में भी शामिल किया था। जी हाँ, अगर आपने कियारा के कलीरे को देखा होगा तो उसमें रोम की कुछ चीजें दिखाई दे रही, कुछ कलाकारी दिखाई दी है। जी हाँ, रोम इटली की राजधानी है, जिसकी सुंदरता अद्भुत है और कहानी और भी प्यारी है। तिबर नदी के एक तरफ अगर रोम बसा हुआ है तो दूसरी तरफ त्रास्तेवे शहर है। इस शहर की खासियत जहाँ की पतली और संकरी गलियां हैं जो पत्थरों से बनी हुई हैं। इस शहर में बहुत ही सुंदर बगीचे और चर्च हैं और कहा जाता है कि यहाँ सुबह और शाम पिंक दिखाई देती है, जिन्हें देखने के लिए कियारा और सिद्धार्थ भी जा रहे हैं। रोम में कई सारे प्याजा हैं, जैसे प्याजा नवोना, प्याजा डेल और कैंपो डी फियोरी। पर इसकी सबसे खास बात इनकी बनावट है। विशाल द ट्रेवी फाउंटेन 3 सड़कों के मुहाने पर बनी है। ये रोम का सबसे बड़ा फाउंटेन है और विश्व की सबसे अट्रैक्टिव जगह है जहां पर पर्यटन घूमने आते हैं। पियाजा सैन पित्रो और बिजिलिका डी सैन पित्रिको वेटिकन सिटी में है। यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत कैथोलिक चर्च भी है। यहाँ कई स्टैचू, खूबसूरत गार्डन, कैफे और ऐतिहासिक इमारतों की सैर आप कर सकते हैं। रोम में खाने की बहुत सी किस्में मिल जाएंगी। यहाँ के कई लोकप्रिय व्यंजन हैं जिन्हें दुनिया भर में पसंद किया जाता है। सबसे बड़ी खास बात यहाँ ये है कि यहाँ का भोजन हेल्दी फूड के तौर पर दुनिया भर में फेमस है। यहाँ के खाने में पड़ोसी देश सर्बिया, बुल्गारिया और यूक्रेन का भी काफी प्रभाव देखने को मिलता है। रात के समय मौज मस्ती करने के लिए यहाँ की कुछ जगह बहुत मशहूर हैं। तो कियारा ने कुछ सोच कर ही इस जगह को सिलेक्ट किया होगा। वैसे देखा जाए तो कियारा ने अपनी शादी के नाश्ते में बहुत ही हेल्थी फूड सर्व करवाए थे। उससे ही अंदाजा लगा लिया गया था कि कियारा कुछ अलग हटकर ही करेंगी। तो इस जगह के बारे में और कियारा सिद्धार्थ के बारे में आप क्या कहेंगे और क्या सोच रहे हैं?